अगर कोई आपसे पूछे कि पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में है जहां आपको पृथ्वी की तरह ही समुद्र, नदियां और झीलें देखने को मिलती हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे और कहेंगे कि पृथ्वी के अलावा तो कहीं जीवन है ही नहीं। और तो और सौरमंडल के 8 ग्रहों में हम केवल 4 ग्रहों पर ही जीवन को खोज सकते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह ही पत्थर और चट्टानों से बने हैं और बाकी के 4 विशाल ग्रह गैस से बने हैं और इनकी कोई ठोस सतह नहीं है कि जहां पर जीवन भी पनप सके। आप अपनी जगह सही हैं, पर सौरमंडल हमारी सोच से भी ज्यादा विचित्र है। ग्रहों पर जीवन ना हो तो जीवन उनके चंद्रमाओं यानी मून्स पर भी पनप सकता है। अगर आपने साल 2009 में रिलीज हुई अवतार मूवी देखी है तो आपने उसमें वहां के नेटिव लोगों यानी नावीस को जिस ग्रह पर अपनी लड़ाई लड़ते देखा है वो असल में अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में मौजूद एक विशाल गैसीय ग्रह का मून है जिसका नाम पेंडोरा है। इसी तरह हमारा सोलर सिस्टम भी हमें एक ऐसे चंद्रमा की ओर ले जा रहा है जहां हम पेंडोरा के निवासियों की तरह भविष्य में रह सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं शनि ग्रह यानी सैटर्न के सबसे विशाल मून टाइटन की, जो कि पृथ्वी की तरह ही एक इकोसिस्टम लिए हुए है। यहाँ पर इतना घना एटमॉस्फेयर है जहां आप उड़ तक सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर हाल में ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी इसकी पहली बार इमेज ली है, जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जेम्स वेब द्वारा ली गई इसकी इमेज हमें बहुत कुछ बताती है। हमने पहली बार पृथ्वी से 1.5 अरब किलोमीटर दूर किसी चंद्रमा की इमेज डीप स्पेस में परिक्रमा कर रहे टेलीस्कोप से ली है, इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी बन जाता है। और आज के इस वीडियो में आपको इसी इमेज के साथ साथ टाइटन की उस दुनिया में लेके जाऊंगा जहां आपकी भविष्य की पीढ़ियां इस चंद्रमा पर रह रही होंगी और पूरे सोलर सिस्टम पर उनका राज होगा। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए स्पेसशिप में बैठकर टाइटन की एक अनोखी यात्रा के लिए। 1 दिसंबर 2022 नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई टाइटन की इमेज रिलीज की। इस इमेज को वेब टेलीस्कोप के कई फिल्टर्स की मदद से लिया गया था। नियर इंफ्रारेड कैमरे की मदद से लाइट और डार्क पैचेस देखे गए। ब्राइट स्पॉट इस चांद पर मंडराते बादलों को दर्शा रहे हैं। वहीं इसकी दूसरी इमेज को भी कई फिल्टर द्वारा लिया गया है। रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर को मिलाकर के टाइटन की इंफ्रारेड इमेज वेब टेलीस्कोप हमें दिखा रहा है, जिसमें हम इसकी सबसे विशाल झील, समुद्र, रेत के टीलों को भी आसानी से देख पा रहे हैं। वेब द्वारा ली गई ये दोनों इमेज इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ली गई हैं। इंफ्रारेड धूल और वातावरण के अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है, इसलिए हम इसके एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी सरफेस को देख पा रहे हैं। टाइटन को अगर आप पृथ्वी से उड़कर सीधा शनि ग्रह के पास से देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि इस चंद्रमा पर डार्क पीले रंग की रेत है, पर वास्तव में ये मीथेन के कारण है। पृथ्वी से एकदम अलग यहाँ 95% नाइट्रोजन के साथ साथ 5% मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है और यही गैस इस ग्रह पर अपने बादल भी बनाती है। कम ग्रेविटी होने के कारण टाइटन का एटमॉस्फेयर पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जब कैसेनी स्पेसक्राफ्ट पहली बार इसकी सतह की इमेज लेने की कोशिश कर रहा था तो उसे कई बार अपनी पोजीशन को एडजस्ट करना पड़ा था। टाइटन का वायुमंडल लगातार कैसेनी को अपनी ओर खींच रहा था, जिससे बचने के लिए लगातार इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी ऑर्बिट बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, पर हम इस मिशन में भी कामयाब रहे। ये आखिरी बार था जब हमने किसी प्रोब को सीधा शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा को देखने के लिए भेजा हो। इससे पहले टाइटन के पास से वॉयसर 1 प्रोब भी गया था, जिसने कई महत्वपूर्ण डेटा वैज्ञानिकों को दिए थे। साल 2005 में कैसिनी हुइगन मिशन के जरिए ही हम पहली बार इसकी सरफेस को देख पाए थे। हुइगन प्रोब इसकी सतह पर टच डाउन करते हुए हमें कई इंपोर्टेंट इमेजेस भेजता है। लगभग 2.5 घंटे के डिसेंट यानी उतरने के समय तक ये प्रोब लगातार नासा को इमेजेस भेजता रहता है। जैसे ये प्रोब टाइटन की सतह पर लैंड करता है तो उसे यहाँ पर हर जगह बर्फ के छोटे टुकड़े और हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी चीजों की झीलें दिखाई देती हैं। यहाँ लिक्विड मीथेन, इथेन से बनी नदियां हैं और साथ में बर्फ की विशाल घनी पट्टी जो कि कई किलोमीटर चौड़ी है। अब आप इस इमेज को देखिए। ये एकमात्र रियल इमेज है जिसमें आप टाइटन की सतह को देख सकते हैं। मीथेन के कारण इसका पूरा रंग ऑरेंज हो चुका है, इसलिए जब आप इसकी सतह पर जाएंगे तो हर चीज ऐसी दिखाई देगी जैसे आपने ऑरेंज फिल्टर का चश्मा पहना हो। हालांकि हुइगन प्रोब को टाइटन पर लैंड हुए 18 साल हो चुके हैं और इतने सालों में हमारे पास टाइटन का उसके अलावा कोई डेटा नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने पहली बार जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसकी ऑब्जर्वेशन की है। टाइटन की जो इमेज आप देख रहे हैं उसमें आप पोल्स पर बादलों के साथ साथ
क्रैकेन मारे नाम की झील भी देख सकते हैं। 5 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर में फैली ये झील भारत के राजस्थान से भी 1.5 गुना ज्यादा विशाल है। इसी से आप इसके आकार को समझ सकते हैं। हालांकि जेम्स वेब की इमेज आपको धुंधली दिखाई दे रही है और इसमें कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है, पर वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है और इसी के जरिए हम पहली बार टाइटन के बादलों की मूवमेंट को देख पाए हैं। टाइटन की ये इमेज वेब द्वारा 4 नवंबर को ली गई थी। फिर इसे रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर के जरिए कलर किया गया और फिर इस पर मंडराते बादलों को देखा गया। नासा ने फिर पृथ्वी पर मौजूद केक ऑब्जर्वेटरी से भी यही सेम इमेज लेने की बात कही। केक टेलीस्कोप ने फिर अपने नियर इंफ्रारेड कैमरे से इसकी इमेज ली। दोनों इमेजेस में 2 दिनों का अंतर है। इन दोनों इमेजेस में आप टाइटन के बादलों को अगर देखें तो वो आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। क्लाउड ए और बी वेब टेलीस्कोप की इमेज में और यही दोनों क्लाउड केक टेलीस्कोप की इमेज में आपको अलग अलग स्पॉट पर दिखाई दे रहे हैं। टाइटन लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, जिस वजह से ये दोनों बादल भी हमें मूव होते हुए दिखाई देते हैं। पर अगर आप क्लाउड ए पर गौर करें तो वो एकदम टाइटन की रोटेशन के कारण अपनी पोजीशन पर ही मूव हो रहा है, पर क्लाउड बी हमें पीछे की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। केक टेलीस्कोप की इस इमेज में वो लगभग गायब ही है, जो बताता है कि पृथ्वी की तरह इस चंद्रमा पर भी बादल लगातार अपनी शेप और पोजीशन बदलते रहते हैं। टाइटन के बाहरी एटमॉस्फेयर को जानने के बाद वेब टेलीस्कोप ने अपने स्पेक्ट्रोग्राफ यानी निरस्पेक की भी मदद ली। ये टाइटन से आ रही लाइट को डिस्पर्स यानी बिखेर कर फिर एक स्पेक्ट्रम में बदल देता है। इन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से वह किसी भी ग्रह, तारे या चांद की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि उसका मास, तापमान और केमिकल कंपोजिशन के बारे में पता लगा पाता है। वेब टेलीस्कोप का स्पेक्ट्रोग्राफ बहुत एडवांस है। ये एक साथ कई चीजों के बारे में जान सकता है। अब आगे निरस्पेक की मदद से ही टाइटन के लोअर एटमॉस्फेयर और उसकी सतह के बारे में डेटा इकट्ठा किया जाएगा। ये डेटा कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के डेटा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और साथ साथ इसके जरिए हम टाइटन के साउथ पोल पर उभर रहे ब्राइट स्पॉट के बारे में भी जान सकेंगे। इसके अलावा टाइटन की मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ पर ली गई इमेज को भी डिकोड किया जाएगा। इस वेवलेंथ पर हम धूल और एटमॉस्फेयर के अंदर तक जाकर के किसी भी स्टार, प्लैनेट और मून को देख सकते हैं। मिड इंफ्रारेड इमेज में अभी थोड़ा समय है, पर जब हमारे पास इसकी इमेज आएगी तो ये टाइटन की अब तक की सबसे डिटेल्ड इमेज होगी, जो हमें टाइटन पर मौजूद गैसों के बारे में से लेकर के ये भी बताएगी कि क्यों टाइटन हमारे सोलर सिस्टम का अब तक का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके पास पृथ्वी से भी 4 गुना ज्यादा घना एटमॉस्फेयर है, जबकि आकार मंगल ग्रह के लगभग बराबर है। टाइटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मून है। भविष्य में मानव सभ्यता इसे अपना घर भी बना सकती है। किसी एक्सोप्लैनेट से बहुत कम दूरी और अपने ही सोलर सिस्टम में हमें एक हैबिटेबल प्लैनेट मिल सकता है। आज से 5 अरब साल बाद जब सूर्य अपने रेड जाइंट फेस में आएगा और उसका आकार पृथ्वी की ऑर्बिट तक फैल जाएगा, उस समय टाइटन ही अकेली एक ऐसी जगह होगी जब वह सूर्य के हैबिटेबल जोन में आ जाएगी और मानव सभ्यता के लिए जीवन का आधार बनेगी। पर ये भविष्य की बातें हैं और कब क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। फिलहाल टाइटन पर नासा की पैनी नजर है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2023 तक इसकी सभी बारीक डिटेल ऑब्जर्व करेगा और फिर 2027 में नासा का एक और खास मिशन होगा जो पूरी स्पेस साइंस को बदल कर रख देगा। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन 2027 में पृथ्वी से लॉन्च होगा और टाइटन पर साल 2034 में पहुंचेगा। एक रोटोक्राफ्ट और कहीं तो ड्रोन की तरह ये टाइटन पर मंडराता रहेगा। अपने 3 साल के मिशन शेड्यूल में ये टाइटन के घने वातावरण का अध्ययन करेगा। साथ में टाइटन पर मौजूद नाइट्रोजन, मीथेन और कम ग्रेविटी के कारण ड्रैगन फ्लाई आराम से उसमें उड़ भी सकेगा और हमें वो जानकारी देगा जो हम वेब टेलीस्कोप से भी नहीं ले सकते हैं। इस मिशन के जरिए हम टाइटन में जीवन के पनपने की संभावनाओं के बारे में जान सकेंगे। टाइटन जैसा आज दिखाई देता है वैसे ही कभी शुरू में हमारी पृथ्वी थी। जीवन के पनपने से पहले ना तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन थी, ना ही कोई ठोस वातावरण था। टाइटन भी आज वैसा ही है, बस फर्क ये है कि सूर्य से पृथ्वी की तुलना में 10 गुना ज्यादा दूर है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ मैंने शनि ग्रह के सबसे विशाल चंद्रमा टाइटन की बात की है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इसकी इमेजेस ने हमें पहली बार बताया है कि टाइटन पर बने मीथेन के बादल पृथ्वी की तरह ही अपनी पोजीशन बदलते हैं और घटते बढ़ते हैं। यहाँ मीथेन की बारिश होती है और इसी कारण से यहाँ विशाल समुद्र, नदियाँ और झीलें हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है।
इसलिए मैं इस वीडियो पर आपसे 8000 लाइक्स चाहता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।